हेलो, व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल और आपके व्हाट्सएप चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी के एग्जाम्पल्स, क्विजेज और आपके लिए इंफॉर्मेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। ठीक है, यहाँ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा ताकि और वहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें, कल हमने आपको 2.2 के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि सारी चीजें अर्थ निरूपण और क्या कहते हैं उसे प्रांत, सहप्रांत, प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब और कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी बताई थी। आज हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे जो आपकी बुक में महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ज्यादा नहीं है, 3 से 4 एग्जाम्पल होंगे, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। फिर कल हम आपको पूरी एक्सरसाइज खत्म कराएंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, कल जैसा कि हमने बोला था कि 3 से 4 एग्जाम्पल थे, उसमें 3 एग्जाम्पल थे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थे, यही तीनों थे। छोटी सी क्लास थी आज की। कल हम आपको 2.2 खत्म कराएंगे। चलिए भाई, धन्यवाद। चलिए भाई, क्या दे रखा है उदाहरण नंबर 7। पहले एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 7 है आपकी बुक का। मान लीजिए कि ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है तो और उसने क्या रखा कि आर बराबर एक्स वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 1 द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित करो। अब देखो, ये तो ए तो दे रखा है उसने इतना, ठीक है, और कह रखा है कि आर एक्स कॉमा वाई जो है वो वाई जो वाई है वो एक्स से एक ज्यादा है, यानी कि वाई जो है वो एक्स से एक ज्यादा। जैसे अभी मैंने आपको उसमें बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था, उस तरीके से है क्वेश्चन। तो उसने पहला क्या दे रखा है कि इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। अब देखो तीर आरेख क्या होता है मैं आपको बताऊं। जो हमने 2 बॉक्स बनाए थे, एक में हमने ए लिखा था, एक में ऊपर बी लिखा था, उसमें आर परिभाषित किया था, उससे जिससे हमने मिलान किए थे, रेखा बनाई थी, उसे तीर आरेख बोलते हैं। तीर आरेख मैं बना के दिखाता हूं, आप समझो। मान के चलो, मान के क्या चलना है, उसने बोला है कि मान लीजिए ए और ए से ये बोला है, यानी कि दोनों जो बनेंगे वो ए ही बनेंगे, ए नाम से ए। ये हो गया ए और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6। एक सेकंड, थोड़ा पास पास हो गया, इसे थोड़ा दूर करते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये मैंने जो बोला था इतना मैंने कर लिया कि ए इतना दे रखा है और ए से ए में एक संबंध परिभाषित है इस तरीके से। अब संबंध में क्या परिभाषित दे रखा है कि आर यानी कि एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 1। इसका क्या मतलब है, ये जो है मैं इसे y मानूं और इसे x मानूं, तो जो y है, ये जो y है और ये x है, ठीक है, तो y बराबर उसने क्या कह रखा है कि x प्लस 1, यानी कि x जो है, जो y है वो x से एक ज्यादा है। कितना बेटा, x से एक ज्यादा है, यानी कि 1 का मिलान मैं 2 से करता हूँ, 2 का मिलान मैं 3 से करता हूँ, 3 का 4 से, 4 का 5 से और 5 का 6 से। ये हो गया बेटा, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से और 5 का 6 से। इसे बोलते हैं तीर आरेख। यही है, इसमें वही तीरों से इसमें बताया जाता है, मतलब ये जो लाइन खींची जाती है इनसे बताया जाता है कि कैसा संबंध है। इससे पता पड़ रहा है कि ये वाले जो है वो 1 से 1 ज्यादा है, 2 से 1 ज्यादा 3 है, 3 से 1 ज्यादा 4 है। इसे हम तीर आरेख बोलते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, आर के प्रांत, सहप्रांत और परिसर।
अच्छा क्वेश्चन है। आर के प्रांत सह प्रांत परिसर, तो इसी में से देख करके आप बता सकते हैं कि प्रांत सह प्रांत परिसर। प्रांत मैंने वो बताए थे, ए के वे अवयव जिनका प्रतिबिंब विद्यमान हो। एक का प्रतिबिंब है, हाँ है, दो का भी है, तीन का भी है, चार का भी है, पांच का भी है, लेकिन छह का नहीं है, क्योंकि उसने रिलेशन ही ऐसा दे रखा था। तो हम प्रांत लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ प्रांत लिखेंगे हम। ये तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट जो था। सेकंड पार्ट हम यही करते हैं, सेकंड पार्ट। हाँ भाई, प्रांत क्या दे रखा है? प्रांत 1,2,3,4,5, ये तो हो गया आपका प्रांत बेटा। अब सहप्रांत बताओ। सहप्रांत जो है वो पूरे का पूरा इधर वाला बी, ए दे रखा है, अगर यहाँ बी होता, मैंने बताया था कि इधर वाला ये पूरा का पूरा एज इट इज उठा जाए, चाहे जिसमें इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो या ना हो, सहप्रांत तो यही होता है पूरा। तो सहप्रांत, सहप्रांत, सहप्रांत है बेटा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब परिसर देखो। परिसर, परिसर उसे बोलते हैं जो बी के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, यानी कि एक का नहीं है, दो का पूर्व प्रतिबिंब है, तीन का है, चार का है, पांच का है, छह का है, सात, छह का है, सॉरी सात नहीं, छह का है, एक को छोड़ के। तो हम परिसर में दो से लेकर छह तक गिनतियां लिख देंगे, 2, 3, 4, 5, ये 6। ये देख लो बेटा, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ये आपका निकल आया है। ठीक है, यही क्वेश्चन था। देखने में बड़ा था उदाहरण, लेकिन छोटा ही था। देखने में लग रहा था कि ये बड़ा है, लेकिन बहुत छोटा था। बहुत थोड़ा सा ये इसकी थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए भाई आगे कराते हैं। हाँ भाई, उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। देखो सुनो, उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है। नीचे आकृति में समुच्चय P और Q के बीच में एक संबंध दर्शा गया है। देखो नीचे आकृति कौन सी है बेटा, ये है। इनके बीच में एक आर रिलेशन है, संबंध है, दर्शाया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, पहला तो समुच्चय निर्माण रूप में, दूसरा रोस्टर रूप में, तथा इसके प्रांत और परिसर क्या है ये बताने। देखो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे पहले दो क्वेश्चन दे रखे थे, ऐसे ही इस बार भी दो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो P और Q ये दे रखे हैं। अब इनका सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप निकालना है, फिर रोस्टर रूप निकालना है, और इनके प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालना है। तो मैं यहाँ इसे सॉल्व कर सकता हूँ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत मैं इतनी जगह में ऐसे कर दूंगा। अब देखो, करवाओ। पहले मैं रोस्टर रूप कर देता हूँ, इजी इजी चीजें कर देता हूँ। ठीक है, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में क्या होता है कि जिस अवयव का दूसरे अवयव से कनेक्शन है, उसे कॉमा में, एक कोष्टक में कॉमा में लिख देते हैं। 9 का देखो, 9 का किससे है, 9 का है 3 से, और 9 का है -3 से। ठीक है, लिख दो भाई कोष्टक में 9,3 और 9,-3। अब 4 का किससे, 4 का 2 से है, ये 2 से है, और 4 का -2 से है। लिख दो भाई 4,2, 4,-2।
ठीक है। 25 का भाई किस किस से है? 25 का -5 से है, 25 का 5 से भी है, ये ऊपर वाले 5 से। तो क्या लिखेंगे? 25,5 और 25,-5। ये आ गया, देखो ये आ गया बेटा आपका रोस्टर रूप। क्या आ गया? रोस्टर रूप। इस लाइन को हटा देता हूँ। हाँ भाई, ये आ गया आपका रोस्टर रूप। अब क्या करेंगे हम? अब हम जो है समुच्चय निर्माण रूप निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। हाँ भाई, समुच्चय निर्माण रूप निकलवाओ भाई। बताइए इसमें आपको जो है क्या दिख रहा है बेटा? समुच्चय निर्माण रूप बताओ। देखो सबसे पहले आर है ये। आर में आपको क्या करना है कि इस वाले को एक्स मान लो और इस वाले को वाई मान लो। मानो इस वाले को एक्स मानो, इस वाले को वाई मानो। अब क्या करूंगा मैं? आर बराबर एक्स कोमा वाई, जैसे पहले करते थे, एक्स कोमा वाई सच दैट। किस प्रकार है? कुछ आपको इसमें खास प्रकार का रिलेशन देखने के लिए मिल रहा होगा। क्या है रिलेशन इसके बीच में? पहचानो। देखो 9 का 3 से है और 9 का -3 से है, 4 का 2 से है और 4 का -2 से है, 5 का 25 का 5 से है और 25 का -5 से है। तो आपको क्या रिलेशन देखने के लिए बेटा इसमें मिल रहा है? बताइए आप, थोड़ा सा सोचिए, क्या आपको इसमें रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है? देखो जो जो y है ना, y जो x है वो y का स्क्वायर है, मतलब y का स्क्वायर x है। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25। यानी कि जो x है वो वाई स्क्वायर है। क्या है? जो x है वो वाई स्क्वायर है, यानी कि जो y का स्क्वायर है वो x है। तो क्या कहेंगे? x कोमा वाई, क्या लिख सकते हैं? x कोमा वाई, x बराबर वाई स्क्वायर कह सकते हैं। हाँ भाई बताइए। तो जो x है वो बेटा क्या है? x बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है? x किससे लिया गया है? p से लिया गया है बेटा। किससे लिया गया है? p से। तो x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। ये आ गया आपका। तो r सच क्या निकला? r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कोमा एक्स बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप निकल आया और रोस्टर रूप निकला है। अब इसने एक चीज और बोली थी भाई, प्रांत और परिसर। प्रांत और परिसर क्या होते हैं? प्रांत उसे कहते हैं जो ए के वे अवयव जो काम कर रहे हों। तो ए नहीं है यहाँ, पी है, तो पी के वे अवयव लिख रहे हैं जो काम कर रहे हैं। 9 भी काम कर रहा है, 4 भी काम कर रहा है और 25 भी 4 काम कर रहा है। तो प्रांत, प्रांत 9, 4, 25। और परिसर, परिसर वे जो बी के अवयव काम कर रहे हों। परिसर, परिसर सारे ही काम कर रहे हैं बस एक को छोड़ के, यानी कि 5, 5, 3, 2, -2, -3 और ये -4। ये हो गया। प्रांत निकले है, सह परिसर निकले है, सह प्रांत उसने हमसे पूछा नहीं था। रोस्टर रूप हमने निकाल लिया, समुच्चय निर्माण रूप निकाल लिया। छोटा क्वेश्चन था, बस देखने में बड़ा लग रहा था। ठीक है, चलिए भाई, तो फिर आगे कराता हूं मैं। हाँ भाई, तो कुछ उदाहरण नंबर 9 दे रखा है,
क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ए 1,2 और बी 3,4 है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने संबंध बनेंगे। ठीक है, तो वो कैसे, क्या करना है कि ए से बी में हल, ए से बी में संबंधों की संख्या 2 की पावर, ये फॉर्मूला है 2 की पावर ए बी, 2 की पावर ए बी। मतलब इसका क्या मतलब है, ए इसमें क्या है, ए के अवयवों की संख्या, बी इसमें क्या है, बी के अवयवों की संख्या। यानी कि ए क्या है बेटा, ए दे रखा है, ए के अवयवों की संख्या, और बी क्या है इसमें, बी के अवयवों की संख्या। तो 2a भी दे रखा है, तो 2 और ए क्या है, अवयवों की संख्या 1 और 2, 2 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 2, क्योंकि इसकी भी 2 है, तो 2 इंटू 2 4, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होगा बेटा 16, क्या होगा 16, यानी कि 16 अवयव बनेंगे। ए और बी में संबंध जो हैं, ए और बी जो है उसमें ए से बी में संबंधों की संख्या जो है वो 16 संबंध होंगे। कितने बेटा, 16 संबंध। चलिए उदाहरण आपके कंप्लीट हो गए, अब क्वेश्चन को करते हैं। चलिए